ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डिमांड कर्व की। इससे पहले हमने पढ़ा था डिमांड शेड्यूल, जो कि क्या होता है, अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑफ कमोडिटी विच इज़ बायर रेडी टू परचेज एट गिवन पॉसिबल प्राइस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। उसी तरह से अगर हम डिमांड शेड्यूल का डायग्राम बनाते हैं या डिमांड शेड्यूल को किसी ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिमांड कर्व कहलाता है। तो देखिए इसकी डिफाइन देखते हैं हम। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कमोडिटी विच अ बायर रेडी टू परचेज, जो कि क्या होता है, बायर रेडी टू परचेज एट गिवन पॉसिबल प्राइस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सेकंड डिफाइन देखिए इसकी, डिमांड कर्व इज़ अ ग्राफिकल और ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड शेड्यूल, यानी शेड्यूल को देखकर हम जो डायग्राम के रूप में इसे प्रेजेंट करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, डिमांड कर्व कहलाएगा। और वो क्या शो करेगा, शोइंग हाउ मच ऑफ गिवन प्रोडक्ट कंज्यूमर या फिर हाउस होल्ड वुड बी विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइजेज। डिमांड कर्व कन्वेज द सेम इंफॉर्मेशन एज द डिमांड शेड्यूल। जो हमें इंफॉर्मेशन डिमांड शेड्यूल के थ्रू मिलती है कि कंज्यूमर कितनी यूनिट्स कितने रुपए में ख़रीदता है, वही इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है, डिमांड कर्व से मिलती है। टाइप्स लाइक डिमांड शेड्यूल, जैसा कि हमने देखा था डिमांड शेड्यूल जो होते हैं वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। उसी तरह से डिमांड कर्व इज़ ऑल्सो टू टाइप्स, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जिसकी है वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इट इज़ रेफर्स टू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज़ विच एन, क्या आ गया, विच एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, यानी सिर्फ हम जब एक पर्सन के शेड्यूल की बात करेंगे तो वो कौन से क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल कहलाएगा। और उसी को हम ग्राफिकल के रूप में प्रेजेंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। एन इंडिविजुअल कंज्यूमर और बायर इज रेडी टू परचेज एट गिवन पॉसिबल प्राइजेज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सेकेंड डिफाइन देखिए, अ डिमांड कर्व which shows the quantity of a commodity demanded by a consumer household at its different prices is called an individual demand curve। एक और डिफाइन दे रखी है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, मतलब ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन होगा डिमांड शेड्यूल का वो हमारा क्या कहलाएगा, डिमांड कर्व कहलाएगा। तो सबसे पहले हम शेड्यूल बनाएंगे, शेड्यूल से ही हम डिमांड कर्व बनाएं तो हमें सबसे पहले किसकी नीड होगी, डिमांड शेड्यूल की। इस तरह हमें प्राइस दे रखी है, जैसा कि मैंने बताया था प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस जैसे 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 कम होती जाएगी, क्वांटिटी डिमांड वैसे वैसे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। या अपोजिट देखें, प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी हमारी जो डिमांड है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होती चली जाएगी। यानी व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। ठीक है, देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड। ठीक है, अब ये मैंने ओ वाई लिया है, ये ओ एक्स लिया है, इसी को मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ कि कैसे बनाया है मैंने ये डायग्राम। देखिए मैंने कैसे बनाया है इसको। ये है मेरा ओ वाई एक्सिस, ये है मेरा ओ एक्स एक्सिस। ओ वाई पे लिया है मैंने प्राइस और यहाँ पे मैंने लिया है क्वांटिटी डिमांडेड। 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 देन 10। तो देखिए जब मेरी प्राइस कितनी थी, 10 थी, जब मेरी प्राइस कितनी थी, 10 थी, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 2। तो ये मेरा, जब मैंने प्राइस मेरी 10 है तो मेरा क्वांटिटी डिमांड 2। 8 पे 4, 8 पे 4, 6 पे 6, 6 पे 4 पे 8,
देन 2 पे 10। ठीक है, ये देखिए एक चीज़ घट रही है, मतलब हम 10 से 8 पे आए हैं तो हम 2 to 4 चले जाएंगे, यानी ये हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। अगर अपोजिट देखें 6 to 8 पे हमारी प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रही है तो वहीं पे हम 6 से 4 पे आ रहे हैं। ठीक है, डिक्रीज़ हो रही है हमारी वही चीज़। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को A B C D E ऐसे नाम दे दिया अगर मैंने इनको, तो इनके ऊपर जो एक कर्व बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, डिमांड कर्व कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, डिमांड DD, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, DD यानी डिमांड कर्व। ठीक है, ये इसी तरह से बना है। देखिए एक बार आप, ये मेरी प्राइस है यहाँ पे, ये मेरी क्वांटिटी डिमांड है, ये मेरा डिमांड कर्व है। OY पे मैंने प्राइस ली है, OX पे मैंने क्वांटिटी डिमांड, और DD मेरा डिमांड कर्व। तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये कौन सा हो गया, इंडिविजुअल। आगे हम बात करेंगे इसी को लेकर, डिमांड कर्व DD स्लोप, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। यानी हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। यानी ये कौन सा स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है। अगर हमारा डिमांड कर्व कैसा बनता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ जाता है तो वो हमारा कहलाता है लीनियर डिमांड कर्व। और दूसरी तरफ थोड़ा सा वेव आ जाए अगर हमारे कर्व में तो वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन लीनियर डिमांड कर्व। ये तो था हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब हम बात करेंगे मार्केट डिमांड कर्व के बारे में। तो देखिए मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ मार्केट डिमांड शेड्यूल नोन एज अ मार्केट डिमांड कर्व। यदि हम मार्केट डिमांड शेड्यूल को कर्व के रूप में प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, मार्केट डिमांड कर्व कहलाता है। अ डिमांड कर्व विच शोज द एग्रीगेट ऑफ द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल द हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर्स। इफ़ अगर कोई डिमांड शेड्यूल पूरे यानी ऑल हाउस होल्डर या फिर ऑल कंज्यूमर, सभी कंज्यूमर्स की डिमांड को कर्व के रूप में शो करता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा मार्केट डिमांड कर्व कहलाता है। मार्केट डिमांड कर्व इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। आगे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसी मार्केट डिमांड, ये तो 3 इसकी डिफाइंस थी, अब इसके बारे में कुछ इसकी विशेषताएं। मार्केट डिमांड कर्व इज़ द हॉरिजॉन्टल समेशन। कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल, आप लोगों ने देखा हो तो इस तरह का, हम इस तरह की लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ वेरियस कंज्यूमर्स और हाउस होल्ड डिमांडिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन द मार्केट। सेकेंड है, in other words it is obtained by horizontal summation और addition of individual demand curve। यानी हम सभी individual demand curve को प्लस कर दिया जाए तो जो डिमांड कर्व हमें एंड में मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, मार्केट डिमांड कर्व मिलेगा। मार्केट डिमांड कर्व आल्सो शोज द इन्वर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी जो मार्केट डिमांड है वो भी इंडिविजुअल की तरह नेगेटिव रिलेशन को ही बताता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी इन्वर्स रिलेशन होता है। इफ़ प्राइस इंक्रीजेज देन डिमांड डिक्रीजेज एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल में मैं शेड्यूल की बात करूँगी। यहाँ पे मैंने प्राइस ली है, यहाँ पे A कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड है और यहाँ पे B कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड है। ठीक है, तो व्हेन प्राइस 10 है हमारी तो A कंज्यूमर उस वस्तु की X कमोडिटी की कितनी कमोडिटी खरीदेगा, 2 कमोडिटी, एंड वहीं पे B 4। जब प्राइस डिक्रीज़ होके 8 हो गया तो एक A पर्सन कितने खरीदेगा, उसकी 4 कमोडिटी एंड ये B 6 कमोडिटी। इसी तरह से व्हेन प्राइस डिक्रीजेज, दोनों की देख लो इंक्रीजेज हो रही है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसी तरह से फिर देखिए आप, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमें मार्केट डिमांड मिल जाती है। इन दोनों को A और B को, यानी ऑल कंज्यूमर को अगर प्लस कर दिया जाए, ऑल कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड को अगर हम प्लस कर दे तो हमें क्या मिल जाती है, मार्केट डिमांड मिल जाती है। देखिए मैंने डायग्राम में बनाया, जैसे मैंने A कंज्यूमर का ये डायग्राम बनाया है, ये B का बनाया है। ठीक है,
ये ए का बनाया है, ये बी का बनाया है, यानी यहाँ पे मैंने इसकी प्राइस ली है, यहाँ पे ए कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड दी है। उसी तरह यहाँ पे मैंने प्राइस तो दोनों की सेम है और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, क्वांटिटी डिमांड ली है किसकी, पर्सन बी की, यानी कंज्यूमर बी की। अब हमें मेन चीज़ हमें बात करनी है मार्केट डिमांड की। किसकी बात करनी है हमें, मार्केट डिमांड की। तो ये रहा मेरा मार्केट डिमांड। जैसा कि मैंने बताया था ये हॉरिजॉन्टल होता है, यानी थोड़ा सा चपटे की तरह, ये इस तरीके से बनेगा, इसका शेड्यूल जो होगा वो इस तरीके से आपका बनेगा, जो कि क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। यहाँ पे मैंने प्राइस ली है, यहाँ पे मैंने नीचे QD की जगह मैंने ये लिए हैं 6, 10, 14, 18 और 20, 2 का गैप लेके 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपका मार्केट डिमांड कर्व बनेगा।